आपका सही रेट 203 पर बंद हुआ है प्री ओपन में फेडरल बैंक का स्टॉक का। आ रहा है कि नहीं हमारा रेट सही पर बता दीजिए मुझे, नहीं आ रहा है तो वो भी चलेगा। हाँ 203, 5% ऊपर। क्या करना है इसके ऊपर? ये सेल ऑन न्यूज़ है। ये जो जिस चीज़ की उम्मीद थी, बहुत अटकलें लगी, बहुत समय लगा, लेकिन अब फाइनली जब चीज़ हो गई है, अब तो केवीएस मानियन साहब को नई बागडोर संभालने के बाद की स्ट्रैटेजी और ग्रोथ प्लान्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्टॉक यहाँ से कहाँ जाता है। बट ये 145 150 की जोन से जो चला है, तो आई थिंक जैसे वीरू ने भी कहा, परफॉर्मर तो रहा ही है। तो फंडामेंटल्स थे, न्यूज़ फ्लो था, अब लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट होने की इसको जगह दीजिए और फिर इसको रिव्यू किया जाएगा। अच्छा प्रकाश जी बताइए, ये एफएमसीजी में इस बार एक सेकुलर मूव है। पिछली बार एक्चुअल नहीं था, पिछली बार डाबर नहीं था और मैरिको नहीं था। इस बार आपका बेस्ट परफॉर्मर जिसको आपने पिक किया एफएमसीजी में? एक्चुअली इंटरेस्टिंगली पिछली बार जो इंटरिम बजट में आप देखें ना, तो एफएमसीजी पे वीकनेस है को लेके सरकार बहुत चिंतित नहीं थी। बट एफएमसीजी में वीकनेस इज अ सिम्टम ऑफ रूरल कंजम्पशन और रूरल कंजम्पशन इज अ सिम्टम ऑफ रूरल प्रॉस्पेरिटी। तो अब जब मोदी साहब ने ये कहा है, ऐलान किया है कि भाई मैं तो रूरल भारत के लिए काम कर रहा हूँ और हमारी सरकार उसी पे प्रतिबद्ध है, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई इंप्रूवमेंट आएगा और उसकी वजह से इनडायरेक्टली वॉल्यूम्स में और मार्जिन्स में आएगा। सो टू आंसर योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या स्टॉक्स देखें, उसमें आप देखिए जो रूरल फेसिंग कंपनीज हैं, जैसे डाबर हो गया, मैरिको हो गया, आईटीसी भी है। आईटीसी हमको लगता है सिर्फ सिगरेट बनाती है, लेकिन आईटीसी के पास भी बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है जो खास करके प्रोक्योरमेंट रूरल साइड में बहुत ज़्यादा होता है। तो आई वुड स्टिल बिलीव ये सारे क्षेत्र में आपको एक रिवाइवल सा दिखेगा। ऑफकोर्स उसको HUL को, टाटा कंज्यूमर, सबको आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जहां सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा वो मुझे लगता है डाबर और मैरिको। डाबर और मैरिको। आपकी स्क्रीन पे भी 51 सेकंड बाकी हैं और आज इस एफएमसीजी पर एज ए कंजम्पशन थीम नज़र रहेगी, कैपिटल गुड्स पर नज़र रहेगी और आई थिंक PSU बैंकिंग बास्केट चलता है। इस ओपनिंग के लिए इट्स 2 4 5 6 8, बहुत न्यूट्रल जा रहे हैं हम इस वक्त इस बजट स्पीच के लिए। अनुज, ओवर टू यू और मेगा बेस्ट ऑफ लक। हाँ बिल्कुल। खैर अभी तो सवा घंटा, सॉरी 1.5 घंटा बाकी है। बजट तो उसके बाद ही स्टार्ट होगा, तब तक ओपन फील्ड है। आपके पास पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, नई पोजीशन लेनी है, जो आपको करना है अगले 1.5 घंटे में दिल खोल के करिए, क्योंकि उसके बाद मार्केट का थोड़ा सा मूड माहौल चेंज हो जाएगा। वो कहते हैं ना, जैसे उसके बाद शायद वो बुमराह आ जाएंगे बॉलिंग करने के लिए। अभी बाकी बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो मर्जी बैटिंग करिए। चलिए फर्स्ट रेट्स आपके आएंगे कुछ ही देर में स्क्रीन पर। निफ्टी करीब 50 पॉइंट ऊपर, निफ्टी बैंक 126 पॉइंट ऊपर। मिड कैप इंडेक्स में देखिएगा शानदार रैली बनी। मिड कैप इंडेक्स खुला सीधा 350 पॉइंट ऊपर इस समय। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी रैली। निफ्टी IT फ्लैट खुला है मोर और लेस। स्मॉल कैप में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है जितनी मिड कैप में है। एडवांस डिक्लाइन 3:1 का, 3 बढ़ने वाले शेयर, 1 गिरने वाले शेयर। तो ये कुल मिलाकर बाजार की अच्छी शुरुआत मानी जाएगी ये। अब सेक्टोरल ब्रेथ पर आते हैं, देखते हैं कि कहाँ सेक्टर्स में मूव्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे सेक्टर्स एक एक करके आएंगे। सब कुछ ग्रीन में इस समय आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल्स, PSU बैंक, CPSE, मेटल्स, FMCG, IT, ऑटो, फार्मा, सब कुछ ग्रीन में, कुछ भी रेड में नहीं। एक बार फेडरल बैंक फायर कर दीजिए, उसके बाद मैं बाकी निफ्टी गेनर्स वगैरह पर आऊँगा, क्योंकि आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग तो वही होना था, फेडरल बैंक। और देखिए सेल ऑन न्यूज़ प्ले आउट हुआ 5% ऊपर खुलने के बाद, अब ये 3% ऊपर रह गया। चलिए अब निफ्टी गेनर से शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे ज़्यादा गेन्स। प्री ओपन में सबसे ऊपर अल्ट्राटेक सीमेंट था, एक्चुअल ओपनिंग में HDFC लाइफ और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों, और उसके अलावा बजाज फिनसर्व। ध्यान रखिए आज बजाज फाइनेंस के नंबर्स आने हैं, लेकिन फिनसर्व में अच्छा मोमेंटम। उसके अलावा ग्रासिम, JSW स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, BPCL, SBI, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय मोमेंटम आपको अच्छा खासा दिखाई देगा। नीचे क्या है, श्रीराम फाइनेंस, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, HCL टेक और पावर ग्रिड। ये कुल मिलाकर इस समय मामला निफ्टी का। एक बार निफ्टी का हीट मैप देखते हैं फटाफट, उसके बाद हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स पर आएंगे। ये देखिए सबसे ऊपर अल्ट्राटेक सीमेंट, सबसे नीचे श्रीराम फाइनेंस, लेकिन ज़्यादा स्टॉक्स ग्रीन में है कंपेयर टू रेड। अब आइए बिग स्टॉक्स पर और फिर स्पॉटलाइट वाले शेयर्स, अगर रिजल्ट इम्पैक्ट बना होगा तो उस पर भी चले जाएंगे। बिग स्टॉक्स में फेडरल बैंक 3.6% ऊपर, ICICI लॉम्बार्ड करीब 1.5% ऊपर इस समय। ICICI लॉम्बार्ड कल का हाई निकालने की तैयारी कर रहा है। स्पॉटलाइट में क्रॉम्पटन अभी तक अनचेंज है और लूपिन यहाँ पर हल्का सा पॉजिटिव मूव है ट्रेड पर। लेकिन बीरू, F&O में क्या इंटरेस्टिंग है?
जी हाँ, डेरिवेटिव्स में इंटरेस्टिंग क्या है, एक बार फिर से स्क्रीन पे कुछ स्टॉक्स लिखे आइएगा जो मूव अच्छा दे रहे हैं। उसमें एक बार आप रखिएगा स्क्रीन पे HDFC AMC मूव अच्छा आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद इन्फोसिस IT स्पेस में अच्छा करता हुआ थोड़ा सा मूव अच्छा दे रहा है। एक बार प्लीज़ लिखिएगा HDFC AMC की स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई थी, यस। और उसके बाद इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पे 18-14 पे आके ट्रेड करता हुआ। इंडियन होटल्स रखेंगे डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पे। आई थिंक मैं हल्का सा एक प्राइस चेक लेना चाहूँगा। कल के बड़े मूव के नहीं, बैकफुट पे है, तो आई थिंक यहाँ पे कुछ प्राइस के साथ दिक्कत है। अल्ट्राटेक सीमेंट रखिए स्क्रीन पे, एक मूव देता हुआ। उसके बाद LNT एक मूव जनरेट कर रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज़ एक बार, यस। एक मूव जनरेट करता हुआ। उसके बाद LNT में एक स्ट्रॉन्ग मूव है। कैपिटल गुड्स स्क्रीन पर आप देखेंगे अच्छा मूव दे रहा है, जिसमें LNT हो गया। उसके बाद आप लेके आइएगा जरा प्लीज़ कमेंट्स, ये एक मूव जनरेट कर रहा है। और सिमंस भी इनफैक्ट अगर आप देखें तो एक मूव जनरेट कर रहा है। तो दिग्गजों में और फ्रंटलाइन स्पेस में इस वक्त कैपिटल गुड्स एक मूव जनरेट करते हुए कमेंट्स आपके स्क्रीन पे। और उसके बाद अगर आप देखें दो स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं, उसमें एक HDFC लाइफ है और फार्मा स्पेस से अरविंदो फार्मा अच्छा करता हुआ कुछ। बिल्कुल वीरू, और क्लियरली मार्केट में इस समय मोमेंटम है, सीमेंट स्टॉक्स में मोमेंटम है। इससे आई थिंक ये शायद थोड़ा बजट का भी मूव हो सकता है। श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर अच्छा मोमेंटम है। करीब करीब इस समय 50 पॉइंट अब हम निफ्टी पर ऊपर हैं। चलिए काम करते हैं, फटाफट क्विक सिंगल्स लेते हैं और मैं शुरुआत करता हूँ। उसके बाद हर्षदा आपके ऊपर टॉस करूँगा। गाबा सर गुड मॉर्निंग, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बताइए इस समय का क्विक सिंगल। सॉरी हर्षदा, आप टेक ओवर करिए। आई थिंक गाबा सर को हमने थोड़ा सा ब्रेक दिया है अनुज। इस समय हमारे साथ एक न्यू सेट ऑफ जानकार हैं। पालिया साहब बताइए इस समय का क्विक सिंगल क्या रहेगा? आई थिंक ऑटोमोबाइल स्पेस में एक मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है और मुझे लगता है यहाँ पे आइशर मोटर पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक ने लास्ट 2 दिन की गिरावट को अब यहाँ पे रिकवर किया है, हमें लगता है यहाँ पे एक कंटिन्यूटी देखने को मिल सकती है। आइशर मोटर फ्यूचर में यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं 4960 4970 की तरफ। तो आइशर मोटर फ्यूचर्स बाय किया जा सकता है 4890 के स्टॉप लॉस से। बड़े मूव्स इनफैक्ट खुलने के साथ ही आए हैं। सचिदानंद, मुझे लग रहा है यहाँ पर लालपात लैब्स में लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए। जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद अच्छा एक फॉलो थ्रू मोमेंटम यहाँ पर नज़र आ रहा है। जिस तरीके से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है 60 मिनट चार्ट पे, तो उसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 3180 के आसपास प्लेस्ड है। सो एक कंजर्वेटिव टारगेट रखना है इंट्राडे के लिए 3160 का, एंड स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 3035 के आसपास प्लेस किया जा सकता है फॉर लॉन्ग पोजीशन। ओके, तो आज का कंजर्वेटिव टारगेट 3160, लेकिन उसके ऊपर की जाने की क्षमता है। अमित, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी मैम, मेरी नज़र महिंद्रा एंड महिंद्रा में है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक पिछले 3 दिनों से अपना 10 और 20 डेमा पे कंसोलिडेट कर रहा था। आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि प्रीवियस 3 डे के हाई को ये क्रॉस करके कंफर्टेबली ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है। 2842 का लगभग प्राइस है, इसे बाय करें। टारगेट्स रहेंगे 2900, 2925 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 2810 का। ओके, तो 2925 के लिए एक मौका। M&M में बाय द वे आपका ग्रासिम अच्छी तेजी दिखा रहा है, 1.5% ऊपर खुला है, लेकिन 2875 के टारगेट का इंतजार रहेगा। प्रशांत, आपका ट्रेड? अच्छा जी, मुझे औरो फार्मा एक अच्छा डिप नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 1324, 1324, 1322, 1322 जोन में। यहाँ से टारगेट मुझे लग रहा है हम 1375 तक जा सकते हैं। और एक अपडेट देना चाहूँगा, SBI की शुरुआत अच्छी हुई है। आई डोंट नो आपने जो कहा था आज के टारगेट, सो लेट्स कीप अ वॉच। जी हाँ, इंतजार तो रहेगा आपका। वैसे 892 का टारगेट 882 पर तो आ ही गया है। मयूरेश, इस समय मार्केट की चाल मजबूत दिख रही है, कुछ ट्रेड दिख रहा है नया? सेलान एक्सप्लोरेशन, इस पे थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, और ऑयल मिनिस्टर साहब ने बहुत क्लियरली कहा है कि एक बहुत सब्सटेंशियल एलोकेशन ER&D पे स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ न्यू वेल्स, न्यू फील्ड्स पे आ सकता है। सेलान के जो 3 फील्ड्स है, बकरोल, कार्जिसान और लोहार। बकरोल में जो एक्सपेंशन हो गया है और जो नए वेल्स ड्रिल हुए हैं, वहाँ पे एक सब्सटेंशियल आउटपुट आ सकता है। कार्जिसान फील्ड्स में भी 2 वेल्स की जो आउटपुट आएगी ये तिमाही से स्टार्ट होगी। बहुत ज़्यादा डेट बुक्स पे है ही नहीं, 2% की डिविडेंड यील्ड ये स्टॉक देता है। तो आई थिंक इट कैन बी अ कंप्लीट प्ले इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग और जो एक्सपेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर पाइपलाइन। ओके, सेल एंड एक्सप्लोरेशन। अच्छा, एक और जो टॉप ट्रेडेड काउंटर है वायदे बाजार का, उस पर नजर होनी चाहिए। कोफोर्ड स्क्रीन पर रखिएगा। नंबर्स में हमने देखा है 1.5% तक की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर की है, और मार्जिन्स पर दबाव, प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसको देखकर शायद मार्केट ज्यादा एक्साइटेड है। 5% ऊपर सस्टेन कर पाएगा क्या पालविया साहब ये ट्रेड?
तो आयशा जी, मिड कैप आईटी में कंटिन्यूटी बनी हुई है। इवन अपन देखें तो कोफोर्ज और एम्फेसिस बीएफएल, ये दोनों स्टॉक्स भी एक कंटिन्यूटी में। कोफोर्ज का स्ट्रक्चर देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में यहाँ पे ट्रैवल करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे वीकली डेली चार्ट पे बनी हुई है, यस यहाँ पे हमें लगता है कि फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती रैली। जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है ऑलरेडी लिया हुआ है, तो यहाँ पे अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 61.95 के आसपास, और अपसाइड में लगता है कि ये मोमेंटम 63.40 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो कोफोर्ज में यस एक लॉन्ग साइड का ट्रेड यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है। कोफोर्ज में लॉन्ग साइड का ट्रेड्स बहुत सारे और कई सारे इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिल रहे हैं। वीरू, बाय द वे, फेडरल बैंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और सभी आपके डिफेंस काउंटर्स, रेलवे काउंटर्स, फर्टिलाइजर काउंटर्स, सब में तगड़ी तेजी बनती हुई। हर्षदा, बहुत बहुत शुक्रिया, और आते रहेंगे आपके पास टेक पंचायत पर। कल ओबेरॉय रियल्टी की बात की थी हमने कि कल बड़ा मूव्स में दिखाई देगा। आज फॉलो थ्रू है, क्योंकि कॉल उनकी बड़ी पॉजिटिव थी और एक दो अपग्रेड्स आए थे। ओबेरॉय रियल्टी, ये देखिए क्या स्टॉक भागा ये, और थोड़ा रियल एस्टेट पर वैसे भी मुझे लग रहा है कि आज बजट से पहले शायद थोड़ा फोकस है मार्केट का। प्रकाश, इस पर क्या व्यू है आपका ओबेरॉय रियल्टी पर? एक स्टॉक जिसने काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन क्लियरली यहाँ पर कुछ अब एक आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत लग रही है। नहीं, बिल्कुल कैचअप प्ले है, क्योंकि बैलेंस शीट इतनी मजबूत थी इनकी, लैंड बैंक इतनी स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन में तो खैर हम जानते ही हैं कि, और इनकी सबसे खासियत ये है कि ये प्रोजेक्ट जब कोई नया शुरू करते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करके, सेल करके, फिर दूसरी चीज़ शुरू करते हैं। तो अगर आप देखें तो इनकी कोई पाइपलाइन में पैरेलली बहुत चीज़ें हो रही हो, ऐसा नहीं होता। तो जो कैश यूटिलाइजेशन है, कैश कन्वर्जन साइकिल है, वो इनका बहुत पॉजिटिव है, जो रियल एस्टेट कंपनीज के लिए बहुत मायने रखता है। तो है इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा सा, अब ये रिलेटिव है कि वैल्यूएशन हमने पहले सस्ता देखा है, अब थोड़ा महंगा लग रहा है, बट आई थिंक पीजी बेसिस पे अगर आप करें, आगे की जो ग्रोथ है उसको बेसिस पे, तो वहाँ पे एटलीस्ट इसमें होगा। रियल एस्टेट ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश। बाय द वे, लास्ट बजट से इस बजट तक भी रियल एस्टेट हैज़ बीन द नंबर 1 परफॉर्मर। सो ये कंटिन्यूड रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक साल की वो अवधि के बाद खत्म हो जाती हैं चीज़ें। तो ये शुरुआत हुई है, तो 2-3 साल का सेक्युलर ट्रेंड रहेगा, उसमें ये कंपनी डेफिनेटली फीचर करेगी। ओके, अच्छा, आशीष चतुर्मोहता भी हैं हमारे साथ। आशीष जी, सॉरी, वो क्या होता है, आप स्टूडियो में ना हो तो कई बार दिमाग से उतर जाता है कि आप बताइए, इस समय आपने मार्केट देखा, ओपनिंग देखी, आपको क्या स्टॉक पसंद आया? बिल्कुल, तो अनुज देखिए, मेरे हिसाब से अभी के रिएक्शन पे तो खैर कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट हम जो समझते हैं स्ट्रक्चरल थीम पावर की, जैसे हमने बात की, तो वहां पे मुझे लगता है एनटीपीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये ऐसे स्टॉक होंगे जिन पे बहुत अच्छा फोकस बना रहेगा। तो हमें लगता है कि इनके अंदर एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, वैल्यूएशन का कंफर्ट काफी अच्छा है, 1.4 टाइम प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, डिविडेंड यील्ड मजबूत है, और जैसे हम देख रहे हैं कि पावर के अंदर में कैपेसिटी ग्रोथ काफी होने वाली है, तो मुझे लगता है कि एनटीपीसी जैसा स्टॉक में 430 तक की एक जगह बन सकती है। पीएफसी जैसे स्टॉक में एटलीस्ट 600 तक की एक अपसाइड मीडियम टर्म में देखने को नजर आ सकती है, और एज अ डिस्क्लोजर दोनों ही स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर में बने हुए हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है वाटर थीम पे थोड़ा सा अनुज फोकस रहेगा, जहां पर पे कंपनीज जैसे कि वाटेक वाबाग, जो अगेन एज अ डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियोज में, हमें लगता है इस पूरे स्पेस में गवर्नमेंट का काफी फोकस रहेगा वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, और उसके बेनिफिशियरीज वाटेक वाबाग जैसी कंपनी, हमें लगता है इनमें अच्छे ट्रेंड देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, मीनवाइल फेडरल बैंक में ओपन हाई, और वहाँ खुलने के बाद से ये स्टॉक जो एक्सपेक्टेड था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन अब अगर ये अपना हाई निकालेगा तो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आप बार्स देखिए क्लियरली, जहाँ खुला वहीं इसका टॉप बना। आई थिंक ये उतना क्लियर शायद हमारी स्क्रीन पर नहीं है जितना अगर आप वैसे देखेंगे उसको तो दिखाई देगा। खैर एनीवे, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं।